लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट की मदद से ये पता लगा लिया था कि हमारे पास जो लास्ट आइटम्स बचे हैं 3, वो है 2, 3 एंड 5, यानी इनके बीच में मिनिमम सपोर्ट हमारा 50% का है, बाकी सब में 50% का कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ था। यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम रूल डिफाइन करते हैं। रूल डिफाइन करने का ना तरीका याद रख लेना। रूल बहुत सिंपल है डिफाइन करना, रूल है और यहाँ पर हम इसका सपोर्ट निकालेंगे। रूल क्या कहता है, वो कहता है अपने को कि जो भी आइटम्स मिले हैं इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप निकालो कि जब मैं 2 और 3 एक साथ खरीदता हूँ तो क्या चांसेस है कि 5 भी खरीदूंगा। यानी व्हेन आई हैव 2, 3 आई विल ऑल्सो बाई 5, या फिर जब मैं 3, 5 खरीदता हूँ तो ये खरीदूंगा। इनके बीच में ये एसोसिएशन हमें रूल डिफाइन करना है। इसको लिखते कैसे, मैंने बोला 2 और 3 मैंने लिया है तो पक्का है कि 5 भी लूँगा। अगर मैं 3 और 5 लेता हूँ तो पक्का है कि मैं 2 भी लूँगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि जब मैं 2 और 5 लेता हूँ तो पक्का है कि मैं 3 भी खरीदूंगा। इसका उल्टा भी सच हो सकता है कि मान लो मैंने 2 खरीदा है तो 3 और 5 भी साथ में खरीदूंगा जाके। समझ में आता क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने 3 खरीदा है तो पक्का है कि 2 और 5 भी खरीदूंगा, और अगर मैंने 5 खरीदा है तो इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर कि मैं 3 और 2 भी खरीदूंगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हैं। हमें इन्हीं का सपोर्ट निकालना है कि देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं सपोर्ट। तो चेक करो कि जब 2 और 3 है तो क्या 5 लिया गया है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि 2, 3 लेने के बाद तुम 5 भी ले रहे हो। तो इक्वेशन के अंदर अगर तुम्हें याद हो तो तुमने वहाँ पर ये देखा था दैट 1, 3, 4 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 एंड 2, 5। ये ट्रांजेक्शन 1 था, ट्रांजेक्शन 2 था, 3 था, 4 था। ये था ट्रांजेक्शन हमारा। ठीक, इसमें चेक करो कि 2 और 3 लिया है तो 5 भी ले रहे हो, 2, 3 लिया है तो 5 भी ले रहे हो। ऐसा 2 बार हुआ है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, जब 3 और 5 लिया है तो 2 भी ले रहे हो, 3, 5 के साथ 2 भी लिया है, 3, 5 के साथ 2 भी लिया है। इसका भी सपोर्ट कितना है, 2। 2, 5 लिया हो तो 3 भी खरीदना पड़ेगा। 2, 5 के साथ 3 लिया है, 2, 5 के साथ 3 लिया है, 2, 5 के साथ 3 नहीं लिया है, यानी इसका भी सपोर्ट कितना है, 2। तो सिमिलरली अगर ये है तो ये तीनों बात भी सच होने वाली है, तो इसका सपोर्ट भी हमारा 2, 2, 2 आने वाला है। ये बात समझ में आगे क्या हो रहा है, बताओ यहाँ तक में दिक्कत तो नहीं। इसके बाद क्या करना है, अपने को कॉन्फिडेंस निकालना होता है। देखा वहाँ पे थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस की कुछ बात करी थी, ये था स्टेप 1। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद अपने को निकालना होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ मैंने करना है। यहाँ से एक लाइन खींचना आप लोग और यहाँ पर कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना। कॉन्फिडेंस निकालने का ना एक फॉर्मूला है। कॉन्फिडेंस निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद करना होगा। बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जल्दी से समझ पाओगे इस चीज़ को कैसे करते हैं। फॉर्मूला है हमारा दैट सपोर्ट चेक करना है आपको, A यूनियन B स्लैश सपोर्ट ऑफ A। इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे रीड किया, मतलब ये फॉर्मूला कॉन्फिडेंस का है, लेकिन ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं था हमारे सामने तो ऐसा लिखा था 2 and 3 gives 5। तो इसको ऐसा पढ़ा जाता है कि ये बंदा ना अकेला A है, ये बंदा B है, इन दोनों का यूनियन करोगे तो 2, 3, 5 मिलेगा। समझ में आता है, 2, 3, 5 यानी इसका सपोर्ट मिल जाएगा इस पूरे सिस्टम का। और इसके बाद तुम्हें 2 और 3 का सपोर्ट निकालना है। तो याद करो जब लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था 2, 2 के पेयरिंग में, तो 2, 3 का सपोर्ट तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। अकेले 5 की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था। यानी कि अब जो हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो किया था लास्ट वीडियो में, जहाँ हमने सपोर्ट की मदद सॉल्व किया था, उन तीनों की ज़रूरत कॉन्फिडेंस निकालने में पड़ेगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में यूज़ करना होगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के लिए कॉन्फिडेंस निकालेंगे, और फिर जिन का भी कॉन्फिडेंस हमारे थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस से ज़्यादा होगा वो हमें फाइनल एसोसिएशन बताएंगे कि कैसा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जैसे 2, 3 की बात करूँ तो A यूनियन B का सपोर्ट हमारे सामने 2 था, सॉरी यहाँ 2 है A यूनियन B का, इन दोनों का मिलाकर के 2 आ रहा है। और सिर्फ वहाँ पर हमारे पास अगर देखोगे A के लिए यानी 2 और 3 के लिए तो वो भी 2 आया था, यानी कि हमारा 100% कॉन्फिडेंस है। सिमिलरली 3, 5 के लिए जब देखो यहाँ पर टेबल हमने बना रखी है, 2 और 3 के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, 2 और 5 के लिए चेक कर रहे थे। तो 2 और 5 के लिए हमारे पास 50% आ रहा था, जिसमें सपोर्ट 2 था। तो यही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप लोग पुराने टेबल को रेफर करके चेक कर सकते हो कि 3 5 के लिए क्या होगा। मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ कि 3 5 के लिए यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट 2 है, तो सबका न्यूमरेटर तो 2 ही होने वाला है। इसका हमारे पास 3 एंड 5 का भी सपोर्ट 2 था, 2 बार आया है, ये भी 100% है। 2 एंड 5 2 बार आ रहा है यहाँ पर, ए यूनियन बी। यहाँ जो लिख रहे हैं ना न्यूमरेटर में, वो तो ये है ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी का सपोर्ट है, ये ए है, ये बी है, ठीक। ए यूनियन बी का सपोर्ट हमने यहाँ से ले लिया। अब सिर्फ हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, यानी कि ए का लेकर आओ, ए वाले का डिनोमिनेटर वहाँ से चेक करके लेते आओ। तो 2 और 5 का अगर सपोर्ट देखोगे ना, तो 2 और 5 3 बार आया था, ठीक है। देखो 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, तो 2 5 का सपोर्ट तो 3 है, तो इसको चेक करोगे तो ये आ जाएगा 66%। सिमिलरली इन सब के लिए भी चेक कर लेना, तो सारे 2/3 2/3 2/3 आ रहे हैं, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, क्योंकि हमने बोला डिनोमिनेटर में ए बैठेगा, डिनोमिनेटर में ए आएगा तो सबके डिनोमिनेटर में 3 3 3 आ गया, न्यूमरेटर में 2 2 2 आ गया, सारे 66% के हैं, समझ में। तो 66% वाले तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना था 70% का, तो ये सारे डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। पास होंगे सिर्फ ये दोनों, यानी कि ये दो। ये बात समझ में, यानी जब भी मैं 2 और 3 खरीदता हूँ तो मैं 5 ज़रूर खरीदूंगा, जब भी मैं 3 और 5 खरीदता हूँ दैट इम्प्लाइज कि मैं 2 भी खरीदूंगा, समझ में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द एसोसिएशन। तो वी गेट द एसोसिएशन वेन एवर 2 and 3 इज ट्रू वी गेट 5, एंड वेन एवर 3 and 5 इज ट्रू वी गेट 2। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। समझ में है क्या किया हमने। फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ क्विक समरी। सबसे पहले स्टेप में हमने एक एक आइटम के लिए सपोर्ट निकाला, सेकेंड स्टेप में पेयरिंग करी, दो दो आइटम्स के लिए सपोर्ट निकाला, थर्ड स्टेप में ट्रिपलेट्स बनाए और उनके लिए सपोर्ट निकाला। और हर बार जब भी हम अगले स्टेप में मूव कर रहे थे तो हम उन स्टेप्स को डिस्कार्ड कर रहे थे जिनका जो सपोर्ट परसेंटेज है वो मिनिमम सपोर्ट से कम आ रहा था, उनको हटा दिया। ये कहाँ तक करा था। फिर अगले स्टेप में जब एसोसिएशन की बात आई तो जो आखिरी में बचा था ना यहाँ से एलिमेंट्स, उनसे हमने एसोसिएशन बनाना शुरू किया कि थर्ड वाले से मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट बचे, उन तीनों में क्या एसोसिएशन पॉसिबल है। और फिर एसोसिएशन से कॉन्फिडेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एस ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई एस ऑफ ए। और ए क्या होता है, जो पहले लिखा रहता है हमारे पास, यानी ए कौन कह सकता हूँ मैं, रूल का फर्स्ट पार्ट और ये रूल का सेकेंड पार्ट। जो हम लिखते हैं ना कि ए इम्प्लाई 2 and 3 gives 5, तो ये पूरा ए कहलाता है और ये बंदा बी कहलाता है। या फिर अगर मैं ऐसा लिखूँ 5 gives 2 and 3, तो अब ये ए कहलाएगा और ये पूरा बी कहलाएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है उसको ए बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड पे रहता है उसे बी बोलते हैं। आई होप ये पूरा एल्गोरिथम समझ में आया होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑपरेरी एल्गोरिथम कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, दैट एक्सप्लेन ऑपरेरी एल्गोरिथम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड एसोसिएशन बिटवीन 2 एंटिटीज और 2 आइटम्स। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालो, डाउट पूछो, एग्ज़ाम से पहले डाउट क्लियर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे।